कुश्ती संघ अब आपके पास नहीं रहा है। अरे हमारे पास कैसे नहीं है? अरे हमारे पास कैसे नहीं है? आपका आदमी है क्या? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारा कुश्ती संघ पर कब्जा है। ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारा कुश्ती संघ पर कब्जा है। हमारे आदमी है। कांग्रेस में शामिल हो गए कुछ लोग जिन्होंने आप पर आरोप लगाए। कांग्रेस का सत्यानाश हो गया, कांग्रेस का सत्यानाश हो गया। जहाँ जाएंगे सत्यानाश होगा। हमारी कुश्ती से हट गए, हमारी कुश्ती उठ जाएगी। 11 बजे तक सरकार बना रहे थे, 12 बजे का खेल खत्म हो गया। एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, 10-5 विधायक भी है अपने पास, 10-5 सांसद भी हैं। कुछ जायज भी है, कुछ नाजायज भी है, उनके कुछ नियम गलत भी हैं। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। सुखदेव सिंह गोगामेडी की पहली पुण्यतिथि और इस अवसर पर दिल्ली से पहुंचे हैं बीजेपी से पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज हमारे साथ है। बृजभूषण जी, सुखदेव सिंह हत्याकांड राजस्थान में एक बड़ा हत्याकांड हुआ है। 5 दिसंबर को उन्हीं के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। आज आप आए हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने, क्या कहेंगे? सुखदेव सिंह गोगामड़ी जी की हत्या पिछले वर्ष हुई थी। गृह मंत्रालय ने बहुत गंभीरता से इसको लिया था और ये जांच चल रही है। इस संबंध में गृह मंत्री जी का पूरा आश्वासन है कि अपराधी किसी भी स्थिति में बचेंगे नहीं और सरकार अपना काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुखदेव सिंह गोगामड़ी के जो अपराधी हैं उनके साथ कानून अपना काम करेगा। राजस्थान में इस वक्त बीजेपी की सरकार है, भजनलाल सरकार बीजेपी की सरकार है, मगर कहीं ना कहीं सुखदेव जी के जो परिवारजन है वो उनकी कार्रवाई से नाखुश है। कह रहे हैं कि ढिलाई बरती गई है सरकार की ओर से इस पूरे मामले में। देखिए, इस पर मेरा बोलना उचित नहीं है। जिस परिवार को तकलीफ होती है, जिसका कोई चला जाता है तो उसको रहता है कि इसका जल्दी होना चाहिए और परिवार भी चाहता है, समाज भी चाहता है, साथी भी चाहते हैं। लेकिन सरकार का एक तरीका है, एक एजेंसी है, वो काम कर रही है। तो मैं भरोसा देना चाहता हूं कि न्याय होगा। बृजभूषण जी, आपने सबको अयोध्या आने का न्योता दिया है, इसके साथ ही आप सनातन बोर्ड की बनाने की मांग भी कर रहे हैं, क्या मत है इस तरह? अयोध्या इसलिए मैं कहा कि तमाम लोग अयोध्या जाते हैं, कोई परिचय नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है। तो पूरे देश में हम जहाँ जाते हैं आमंत्रित करते हैं कि भाई आप आए तो एक नाम कोई आपके पास होना चाहिए कि आपका परिचित कौन है। और भगवान की दया से मेरे पास जगह भी है, 1000-2000 आदमियों को भोजन की कराने की मेरी क्षमता है और लोग जाते भी हैं। तो इसलिए कि कोई भी जा रहा है तो उसको एक नाम होना चाहिए। कहीं परेशानी में पड़ जाए, वहां ना आवे, परेशानी में पड़ जाए तो नाम तो कोई होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा है। सनातन बोर्ड की बनाने की आप बार बार बात कर रहे हैं, उसके पक्ष में हैं। मैंने देवकी नंदन ठाकुर ने जो सनातन बोर्ड बनाने की मांग की है उसका मैंने समर्थन किया है। तो क्या मत है इसका? पर उसकी देखिए, उसकी जरूरत यह है कि जैसे मंदिरों के ट्रस्टी अधिकारी हो गए हैं। अब आप देखिए, जो घी वाला कांड कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? वो तिरुपति बालाजी में। तो आप बताइए, जब आप 300 रुपया किलो घी खरीद रहे थे, 200 रुपया किलो घी खरीद रहे थे, तो आप नहीं जान रहे थे कि क्या हम खरीद रहे हैं। तो बोर्ड का मतलब यह है कि हर मंदिर की अलग अलग पूजा पद्धति है, हर देवताओं की अलग अलग पूजा पद्धति है। तो पूजा भगवान की कैसे होगी, ये जो उससे जुड़े हुए परिवार हैं, जो हजारों वर्ष से जुड़े हैं, सैकड़ों वर्ष से जुड़े हैं, वो बताएंगे क्या भोग लगेगा, क्या आरती लगेगा। आप ट्रस्ट बना लिए, अब आप एसडीएम बताएगा कि क्या भोग लगेगा, ये आईएएस बताएगा कि क्या क्या भोग लगेगा। तो ये बोर्ड बनाने की आवश्यकता है कि जिससे शुद्धता प्रसाद की, पूजा की ये बनी रहे, इसलिए बोर्ड की बात की गई। कोई संपत्ति के लिए बोर्ड की बनाने की बात नहीं है। वक्फ बोर्ड पर तमाम विवाद हो रहे हैं क्योंकि आप सांसद रहे हैं, ऐसे में आपका मत इस पर जानना जरूरी हो जाता है, क्या कहिए? देखिए, ये बड़ा लंबा विषय है। कुछ शब्दों में अगर आप अपनी बात इस पर रख सके वक्फ बोर्ड के विषय पर। देखिए, अलग अलग कारण है। वक्फ बोर्ड कुछ जायज भी है, कुछ नाजायज भी है, उनके कुछ नियम गलत भी हैं। जैसे वो कहते हैं हमारे यहाँ आने का अधिकार है, जाने का अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड का एक केस मैं भी लड़ रहा हूँ, मैंने एक कोठी लिखाई थी, अब वो उसी का हवाला देते हैं कि मेरे यहाँ बेचने का अधिकार नहीं है। तो कमियां हैं, वो दूर होनी चाहिए।
ब्रजभूषण जी, अब कुछ सवाल है। मुझे पता है कि जगह शायद सही नहीं है और आपको सही भी ना लगे, पर क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हैं, तमाम आरोप ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे। कुश्ती संघ से अब आप छूट गए हैं, कुश्ती संघ अब आपके पास नहीं रहा है। अरे हमारे पास कैसे नहीं है? आपका आदमी है क्या? ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, हमारा कुश्ती संघ पर कब्जा है, कब्जा हमारा ही आदमी है। कैसा चल रहा है कुश्ती संघ, कैसा चल रहा बहुत अच्छा चल रहा है। जिसने षड्यंत्रकारी से एक एक करके सब धराशायी हो रहे हैं। है? कांग्रेस में शामिल हो गए कुछ लोग जिन्होंने आप पर आरोप लगाए थे। कांग्रेस का सत्यानाश हो गया, जहां जाएंगे सत्यानाश होगा। हमारी कुश्ती से हट गए, हमारी कुश्ती उठ जाएगी। कांग्रेस में गए, कांग्रेस सत्यानाश हो गया। 11 बजे तक सरकार बना रहे थे, 12 बजे का खेल खत्म हो गया। तो अभी सही चल रहा है कुश्ती संघ में? बहुत अच्छा। देखिए हमारे कोच आपके पड़ोसी हैं, पूछिए कितना अच्छा चल रहा है। जी। आगे की क्या रणनीति है ब्रजभूषण शरण सिंह की हुई है, राजनीति को लेकर? हुई है वही जो राम रचि राखा। और छोटे शब्दों में आप अपनी बात कर हुई है वही जो राम रचि राखा। जो प्रभु ने जिम्मेदारी देने का मन बना रखा हुआ होगा। और एक बेटा सांसद है, एक बेटा विधायक है, 10-5 विधायक भी हैं अपने पास, 10-5 सांसद भी हैं। और अभी मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, फिट हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना कुश्ती संघ को लेकर, और इसके साथ ही इन्होंने जो कुछ दावे किए हैं, आपका क्या ख्याल उस पर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।